दोस्तों टेलीविजन की दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। दोस्तों जब भी हम एनडीटीवी की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चेहरा हमारे दिमाग में आती है वो है रवीश कुमार। एक तरह से वो एनडीटीवी का फेस हुआ करते थे। लेकिन अचानक अगस्त के महीने में एक न्यूज आया कि अदानी ग्रुप ने एनडीटीवी की 29% स्टेक खरीद लिया, जिसे कोई लोग हजम नहीं कर पा रहे थे कि अचानक ये कैसे हुआ। साथों साथ दोस्तों 2 दिन पहले एक और न्यूज आया कि रवीश कुमार ने एनडीटीवी से रिजाइन कर दिया। साथों साथ प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने भी रिजाइन कर दिया। लेकिन दोस्तों प्रणय रॉय और राधिका रॉय की रेजिग्नेशन ये तो बस एक अफवाह है। उसके पीछे की कहानी हम अभी सुनेंगे, अभी जानेंगे। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताकि हमारे अपलोड की हुई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अचानक रवीश कुमार की रेजिग्नेशन लोग हजम नहीं कर पा रहे थी कि ये क्या हुआ, क्योंकि अब अदानी ने तो 3 महीने पहले अगस्त के महीने में 29% स्टेक खरीदा था, तब तक कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक ये क्या हुआ और तुरंत उनकी रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया गया। उसकी एक मेल रिपोर्ट निकली है जिसमें एनडीटीवी ग्रुप के प्रेसिडेंट सुपर्णा सिंह कहते हैं कि फ्यू जर्नलिस्ट हैव impacted people as much as Ravish. This reflects in the immense feedback about him. In the crowds he draws everywhere. In prestigious awards and recognition he has received within India and internationally. And in his daily reports which champion the rights and needs of those who are underserved. उसमें उन्होंने उनके रवीश कुमार की जितने भी प्राइम टाइम शोज थे उसका भी जिक्र किया और साथों साथ उनकी जितनी भी अवार्ड्स थी उनके बारे में भी जिक्र किया और उनकी फ्यूचर लाइफ को लेके उन्होंने शुभकामनाएं दी। लेकिन दोस्तों बात यह है कि अब एनडीटीवी की शेयर जो राधिका रॉय और प्रणय रॉय की शेयर अचानक अदानी को ग्रुप को चला गया और उनको पता भी नहीं चला। ये कहानी कुछ हजम नहीं हो रही। तो इसे हजम करने से पहले हमें एनडीटीवी की शेयर्स को देखना जरूरी है। दोस्तों एनडीटीवी का टोटल शेयर है लगभग 6 करोड़ समथिंग। तो उसमें से लगभग 61% स्टेक राधिका रॉय और प्रणय रॉय के पास है। तो दैट मीन्स वो अकेले सबसे लार्जेस्ट स्टेक होल्डर थे। लेकिन दोस्तों उनकी जो 61% है उसका 32% स्टेक उनकी डायरेक्ट थी और 29% स्टेक इनडायरेक्ट थी। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे? डायरेक्ट मतलब उनके पास डायरेक्टली थी और इनडायरेक्ट मतलब उनका एक प्रोमोटर कंपनी थी जिसके नाम थी RRPR, जो कि उनके नाम से बनाया गया था, राधिका रॉय और प्रणय रॉय। उसके पास 29% स्टेक थी और उसी के माध्यम से साल 2009 में उन्होंने 400 करोड़ की लोन लिया था एक कंपनी जिसका नाम है BCPL, उसके पास से। इस लोन की जो कंडीशंस थी उस कंडीशंस के मुताबिक वो 29% स्टेक लगभग एक तरह से गिरवी रखकर उन्होंने लोन लिया था और कंडीशन थी कि अगर वो BCPL जो कंपनी है अगर वो चाहे तो कभी भी उस एनडीटीवी की उस शेयर को कन्वर्ट कर सकती है और वो भी 99.99%। और उन्होंने उस लोन को चुका नहीं पाया जो उसके पास थी। लेकिन अचानक एक न्यूज आया कि अदानी ग्रुप ने उसी कंपनी को BCPL को खरीद लिया, वो भी दोस्तों 100 करोड़ में सिर्फ, जिसके पास 400 करोड़ की लोन भी है, लोन जिसने पेमेंट कर रखी है। तो बाद में पता चला कि वो पैसा उनको BCPL का नहीं था, वो पैसा रिलायंस की सब्सिडियरी कंपनी की थी और जिसको अपने समझौते के बाद अदानी ग्रुप में खरीद लिया।
और आज ऑफिशियली इस 29% का मालिक अदानी ग्रुप है। उसमें तो कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि राधिका रॉय और प्रणय रॉय के पास 32% थे और अदानी ग्रुप के पास 27%। अब तब भी राधिका रॉय और प्रणय रॉय मेजर स्टेक होल्डर थे और उनके पास पावर्स थी। लेकिन दोस्तों सेबी के एक कंडीशन है, अगर किसी भी कंपनी एक दूसरे कंपनी की 25% तक की शेयर होल्डर बन जाती है तो वो एक ओपन ऑफर रख सकती है बाकी स्टेक्स के लिए। और यहाँ अदानी ग्रुप बाकी 26% स्टेक्स के लिए ऑफर कर सकती है और उसने कर दी। और सबसे बड़ी खबर तब आई जब 2 दिन पहले एनडीडीबी की जो प्रोमोटर जितने भी बाकी शेयर होल्डर्स थे, छोटे छोटे शेयर्स के जितने भी होल्डर्स थे, उन लोगों में से कुछ ने अपने शेयर्स बेचने की डिसीजन ले लिया। वो एनडीडीबी ने एक टेंडर निकाला जिसमें उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग हुई उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि 8.2% और स्टेक अदानी ग्रुप को चला जाएगा। और अगर 8.2% स्टेक अदानी ग्रुप का चला जाता है तो अदानी ग्रुप अकेले सबसे बड़े हिस्सेदार बन जाता है। और वही चीज शायद रवीश कुमार की रेजिग्नेशन का मेन कारण है दोस्तों। और दोस्तों जितने भी एनडीटीवी में जितने भी छोटे छोटे हिस्सेदार थे, उन लोगों के पास ज्यादातर लोगों के पास का जो बिजनेस है वो अदानी ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। और ये कहा जाता है कि अदानी ग्रुप के पास आने वाले दिनों में 55% तक की शेयर आ जाएगा। और अगर किसी भी कंपनी एक दूसरे कंपनी की 51% शेयर होल्डर बन जाता है तो वो कुछ भी कर सकता है, जो भी वो चाहे। और इसी के कारण अब रवीश कुमार ने रिजाइन कर दी। तो दोस्तों अब बात आती है प्रणय रॉय और राधिका रॉय। दोस्तों प्रणय रॉय और राधिका रॉय दोनों मिला के ये होता है कि कुछ 32%, जिसमें प्रणय रॉय की 15% और राधिका रॉय की 16% तो वो एनडीटीवी की बोर्ड ऑफ मेंबर्स में तो रहेंगे, लेकिन उनकी जो आरआरपीआर है उसमें से उन्होंने रिजाइन किया। होप दोस्तों वीडियो पूरी तरह से आपको समझ आ गई। थैंक यू दोस्तों।